हजरत लाल शहबाज कलंदर और पियासा गांव। बहुत ज़माने पहले की बात है। सिंध के एक छोटे से गांव में शदीद गर्मी पड़ रही थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। कुनवे सूख गए थे और लोग बहुत परेशान थे, खास तौर पर बच्चे प्यास की वजह से रोने लगते थे। इसी गांव के करीब एक नेक बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर सफर करते हुए तशरीफ लाए। जब उन्होंने गांव वालों की परेशानी देखी तो उनका दिल बहुत नर्म हो गया। हजरत कलंदर ने गांव वालों से फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सबकी मदद करता है। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने वुजू किया, 2 नफल नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी। दुआ के बाद उन्होंने अपनी असा छड़ी जमीन पर मारी। अल्लाह की कुदरत, इसी जगह से साफ और ठंडा पानी निकलने लगा। सब लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे हंसने लगे, औरतें शुक्र अदा करने लगे और मर्दों की आंखों में आंसू आ गए। हजरत कलंदर ने फरमाया, ये सब अल्लाह का करम है, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस दिन के बाद गांव में कभी पानी की कमी न हुई और लोग हजरत लाल शहबाज कलंदर को अल्लाह का नेक दोस्त मानने लगे। सबक: अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। नेक लोगों की दुआ में बड़ी ताकत होती है। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा अमल है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सच्चाई। एक जमाने की बात है, बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में एक निहायत नेक और सच्चे लड़के रहते थे। उनका नाम अब्दुल कादिर था। वो बाद में बड़े होकर दुनिया के मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहलाए। अब्दुल कादिर बचपन ही से बहुत नेक, सच बोलने वाले और सबकी मदद करने वाले थे। उनकी वालदा भी बहुत दीनदार खातून थी। एक दिन उन्होंने अब्दुल कादिर को पढ़ने के लिए बगदाद भेजने का फैसला किया। सफर का दिन जब अब्दुल कादिर जाने लगे तो उनकी वालदा ने उन्हें 40 दीनार सुका सलाई करके कपड़ों के अंदर छिपा दिए ताकि सफर में काम आए। मगर जाते वक्त एक खास नसीहत की, बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे कितनी मुश्किल आए। अब्दुल कादिर ने वादा किया, अम्मी जान मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चोरों का हमला। अब्दुल कादिर अपने काफिले के साथ सफर कर रहे थे कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। वो लोगों का माल लौटने लगे। एक डाकू अब्दुल कादिर के पास आया और बोला, लड़के तुम्हारे पास क्या है? अब्दुल कादिर ने मासूमियत से कहा, 40 दीनार। डाकू हैरान रह गया। उसने सोचा शायद मजाक कर रहा है। उसने अपने सरदार को बुला लिया। सरदार ने पूछा, तुमने हमें सच क्यों बताया? हम तो डाकू हैं। अब्दुल कादिर ने सीधे और मजबूत लहजे में कहा, मेरी उम्मी ने सच बोलने की हदायत की थी, मैं उनकी बात नहीं तोड़ सकता। दिल बदल देने वाला सच। अब्दुल कादिर की बात सुनकर डाकू सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, एक बच्चा अपनी माँ की बात के लिए झूठ नहीं बोलता और हम बड़े होकर कैसा बड़ा काम कर रहे हैं। इसी वक्त इस डाकू ने तौबा कर ली और अपने साथियों से कहा, आज से हम किसी को नहीं लौटेंगे। पूरा गरवा तौबा करके नेक रास्ते पर आ गया। कहानी का सबक: अब्दुल कादिर बाद में बहुत बड़े बुजुर्ग बने। लोग उन्हें गौसे आजम कहते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा थी। बच्चों के लिए सबक: हमेशा सच बोलें, चाहे मुश्किल हो। नेकी कभी छोटी नहीं होती। एक अच्छा अमल कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक दिन की बात है, मौलाना फजलुल हक खैराबादी एक शहर में रहते थे। वो बहुत इल्म वाले और सच्चाई के लिए लड़ने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और हक के लिए दी। जब अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पर हुकूमत शुरू की तो मौलाना फजलुल हक ने देखा कि ये जुल्म है। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और लोगों को बताया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। अंग्रेज उनसे खुश नहीं हुए, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में भी मौलाना फजलुल हक ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज अल्लाह की इबादत करते, किताबें पढ़ते और दूसरों को भी सिखाते कि सच और हक के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके जेल के दिन मुश्किल थे, लेकिन उनका हौसला और ईमान मजबूत था। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, हमेशा सच और इंसाफ के लिए खड़े रहना चाहिए। मौलाना फजलुल हक खैराबादी ने अपनी जिंदगी से ये सबक दिया कि हक के लिए लड़ना हिम्मत और ईमान की बात है।